इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन के हवाले से। इस प्रिंसिपल का नाम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि अलाइनमेंट बेसिकली होती क्या है। अरेंजिंग एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन विद अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड अलाइनमेंट। दोस्तों, जब भी हम अपने एलिमेंट्स को किसी एक खास लाइन के साथ अरेंज करते हैं तो बेसिकली हम उस वक्त अलाइनमेंट कर रहे होते हैं। ये जो लाइन जिसके साथ हम अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, ये विजिबल भी हो सकती है और इनविजिबल भी हो सकती है। यानी कि कुछ डिजाइन्स के अंदर आपको ये लाइन बज़ाहिर नजर भी आ रही होती है, लेकिन कुछ डिजाइन्स के अंदर आपको बज़ाहिर कोई ऐसी लाइन दिख नहीं रही होती, लेकिन एक खास लाइन के साथ तमाम एलिमेंट्स उस डिजाइन के अंदर अरेंज किए गए होते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स अरेंज किए गए होते हैं। चले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि अलाइनमेंट बेसिकली क्या चीज है। दोस्तों, आप लोगों ने कार पार्किंग लॉट के अंदर लाइंस तो लगी हुई देखी होंगी। ये जो लाइंस हैं ये बेस्ट एग्जांपल हैं अलाइनमेंट की। दोस्तों, आप इस विजुअल में देख सकते हैं कि अगर पार्किंग के लिए लाइंस ना लगी हों तो गाड़ियां किस बेहंगम तरीके से जो है वो प्लेस होती हैं किसी भी जगह पे, चाहे वो कोई चौक हो या कोई पार्किंग लॉट हो। तो दोस्तों, बेसिकली लाइंस की मदद से डिफरेंट जगहों पे हमारी रूटीन लाइफ के अंदर भी और डिजाइन के अंदर भी अलाइनमेंट का जो एक प्रिंसिपल है उसको अप्लाई किया जाता है। जब आप किसी कार पार्किंग लॉट में जाके किसी खास दो लाइंस के बीच में अपनी गाड़ी पार्क करते हैं और सभी लोग जब इस अमल को दोहराते हैं तो बेसिकली एक खास ऑर्डर के अंदर तमाम की तमाम गाड़ियां लग जाती हैं और कोई भी बेहंगम सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो चलें बात करते हैं अलाइनमेंट की टाइप्स की। दोस्तों, बेसिकली अलाइनमेंट की चार टाइप्स हैं: एज अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड वर्टिकल अलाइनमेंट। इस वक्त स्क्रीन पे आप लोगों के सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर अगर आप रो वाइज जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि ऊपर वाली रो में और नीचे वाली रो में बेसिकली ये जो बार्स मौजूद हैं इनको एज और सेंटर के साथ अलाइन किया गया है। जो ऊपर वाली रो है उसमें इन बार्स को एजेस के साथ अरेंज किया गया है, जबकि जो नीचे वाली रो है उसके अंदर बार्स को सेंटर्स के साथ अरेंज किया गया है। तो ये है एज अलाइनमेंट और सेंटर अलाइनमेंट। अच्छा, अब इसी डायग्राम का कॉलम वाइज जायजा लेते हैं। जब हम इसी सेम डायग्राम को कॉलम वाइज देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो लेफ्ट वाला कॉलम है इसमें बार्स को हॉरिजॉन्टली अलाइन किया गया है, जबकि जो राइट वाला कॉलम है उसमें बार्स को वर्टिकली अलाइन किया गया है। तो इस डायग्राम की मदद से हम इजीली समझ सकते हैं कि एज अलाइनमेंट में और सेंटर अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस है और इसी तरह से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या डिफरेंस है। दोस्तों, अलाइनमेंट का ग्राफिक डिजाइन के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम किसी भी एलिमेंट को टेक्स्ट के साथ जो है वो प्लेस करते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसके अंदर हम टेक्स्ट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हों, जैसा कि हम ब्रोशर्स में करते हैं, प्रेस ऐड में करते हैं या वेबसाइट वगैरह में करते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर टेक्स्ट की अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ज़रा इस डायग्राम को देखें। यहाँ पे चार किस्म की अलाइनमेंट्स आपको दिखाई गई हैं टेक्स्ट के हवाले से। पहली है सेंटर अलाइनमेंट, फिर है लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर है राइट अलाइनमेंट और फिर है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सेंटर अलाइनमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है वो तमाम का तमाम सेंट्रल लाइन के साथ प्लेस किया गया है। इसके बरक्स जो लेफ्ट अलाइनमेंट वाला कॉलम आपके सामने है, इस कॉलम के अंदर टेक्स्ट को लेफ्ट लाइन के साथ अलाइन किया गया है, प्लेस किया गया है। इसी तरह से राइट अलाइनमेंट वाले कॉलम में टेक्स्ट को राइट साइड पर जो लाइन है उसके साथ प्लेस किया गया है। और जो जस्टिफाइड अलाइनमेंट है इसके अंदर टेक्स्ट को बाहर की दोनों एजेस वाली लाइंस के साथ प्लेस किया गया है और इस तरह से अरेंज किया गया है कि टेक्स्ट जो है वो एक पूरी कंप्लीट
कॉलम की शक्ल हमें जो है वो मुहैया कर रहा है। तो जब आप टेक्स्ट को अलाइन करते हैं तो ये 4 बेसिक टेक्स्ट अलाइनमेंट की जो है वो कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर हम आम तौर पर टेक्स्ट को अलाइन कर रहे होते हैं। दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पे आप लोग एक पोस्टर देख सकते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर हॉलीवुड की मूवी का पोस्टर है। इस पोस्टर के अंदर अगर हम गौर करें तो टेक्स्ट और इमेज बिल्कुल एक खास लीनियर लाइन के अंदर, एक कॉलम वाली लाइन के अंदर हमें अलाइन नजर आता है। हम देख सकते हैं कि जो सबसे ऊपर टाइटल है पोस्टर का वो, उसके बाद सेंटर में एक इमेज है और जो बॉटम वाला एरिया है पोस्टर का उसके अंदर अगेन कुछ टेक्स्ट है, गालिबन टाइटल दिया गया है। तो ये बिल्कुल सारा कुछ एक खास लाइन के अंदर, एक वर्टिकल लाइन के अंदर अरेंज किया गया है और आपके सामने है कि इस अलाइनमेंट की मदद से इस पोस्टर को कितनी खूबसूरत लुक मिल गई है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जिक्र इस बात का भी करना चाहता हूँ कि ये जो अलाइनमेंट हम करते हैं ये हम किस चीज के थ्रू करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक ये ग्रिड नजर आ रही है आप लोगों को। ये जो ग्रिड है ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस का एक कॉम्बिनेशन हुआ करती है और ये ग्रिड ही वो चीज होती है जिसकी मदद से हम ग्राफिक डिजाइन के अंदर टेक्स्ट को या टेक्स्ट के साथ डिफरेंट ग्राफिकल एलिमेंट्स को, जैसा कि पिक्चर्स और वेक्टर्स वगैरह को हम प्लेस करते हैं, अरेंज करते हैं या अलाइन करते हैं। तो दोस्तों ये जो ग्रिड है इसका अलाइनमेंट के साथ ग्राफिक डिजाइन में बहुत ही ज्यादा गहरा ताल्लुक है। आप लोगों ने कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स की मदद से अलाइनमेंट के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन इस लेसन के अंदर जो है वो लर्न की है। अब लास्ट में मैं आपको ये बताता चलूं कि अलाइनमेंट बेसिकली हम ग्राफिक डिजाइन में करते क्यों हैं, यानी कि हमें ग्राफिक डिजाइन में अलाइनमेंट की मदद से क्या चीज अचीव होती है। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे डिजाइन के अंदर अलाइनमेंट की मदद से ऑर्डर क्रिएट होता है और ऑर्गेनाइजेशन की फील आती है, यानी कि हमारे तमाम एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन एक खास लाइन के साथ हमें ऑर्गेनाइज मिलते हैं। अच्छा, इसी तरह से एलिमेंट्स आपस में ग्रुप करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होती है और एक ख़ास किस्म का विजुअल कनेक्शन, एक रब्त जो है वो पैदा होता है हमारे डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स के अंदर। दोस्तों अलाइनमेंट के बारे में ये जितनी चीज़ें हमने लर्न की हैं इनको आपने गौर से ना सिर्फ ऑब्जर्व करना है। अब आने वाले वक्त में आप जब भी कोई डिज़ाइन देखें, जब भी कोई विजुअल देखें, ख़ास तौर पे कोई ग्राफिक डिज़ाइन की कोई भी रेलेवेंट चीज़ देखें तो उसमें आपने नोट करना है कि टेक्स्ट की अलाइनमेंट किस तरह से है, आपके पिक्चर्स की अलाइनमेंट किस तरह से है और कौन से असूल जो हैं अलाइनमेंट के हवाले से उस डिज़ाइन के अंदर अप्लाई हो रहे हैं। इससे होगा क्या कि जब आप अपने डिज़ाइंस बनाने शुरू करेंगे तो आपके डिज़ाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आ जाएगी और एक ख़ास किस्म की स्ट्रेंथ आप देख सकेंगे अपने डिज़ाइंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अलाइनमेंट के हवाले से समझ आई होगी और अब आप लोगों ने इसके हवाले से बहुत ज़्यादा कीनली ऑब्जर्व करना है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में किसी मज़ीद प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के साथ मुलाकात होगी।